सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे लद्दाख दौरे पर, हालात का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे किए घोषित। 10वीं में प्रज्ञा कश्यप ने प्राप्त किए 100% अंक। पुरी में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई रथ यात्रा। महाराजा दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की रस्म अदा की। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, खेती के कार्यों में आई तेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। हालात का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज लद्दाख के लेह पहुंचे। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सेना प्रमुख ने लेह के सैनिक अस्पताल जाकर घायल जवानों का हौसला बढ़ाया। वे उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के साथ जमीनी स्तर पर सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड कमांडरों के साथ चीन के तनाव पर बातचीत करेंगे। सेना प्रमुख लद्दाख के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। गौरतलब है कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2305 मरीज पाए गए, जिनमें से 812 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में आज 29 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बलरामपुर में 9, जांजगीर सरगुजा में 6 और रायगढ़ में 5 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में खबर लिखे जाने तक कोरोना के 3 नए मरीज मिले। वहीं पुरानी बस्ती पुलिस थाना में TI के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण थाने को सील कर दिया गया। कल प्रदेश में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए थे, जिनमें राजनांदगांव के विधायक भी शामिल हैं। राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि विधायक को एम्स में भर्ती कराया गया है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उन्होंने बताया कि बाकी अन्य मरीजों को पेंड्रे स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले में जो रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव की, 15 लोगों पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 7 नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के हैं और 8 जिले के विभिन्न विकासखंड से आए हैं। उसमें से उन जो पॉजिटिव हैं उसमें से एक विधायक भी हैं जिनको जांच में पॉजिटिव पाया गया था, उनको एम्स में एडमिट कराया गया है। गौरतलब है कि भारत में अब तक कुल 4,40,215 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 2,48,190 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित कर दिए। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने एक साथ दोनों बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी किए। हाई स्कूल यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 73.62% परीक्षार्थी सफल रहे। वहीं 12वीं की परीक्षा में 78.59% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। शिक्षा मंत्री ने दोनों बोर्ड परीक्षाओं में बालक बालिकाओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि हमारी बेटियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। 76.28% बच्चियां इसमें पास हुई हैं और बालकों का अगर देखें 10वीं में तो 70% ये लोग बालक पास हुए हैं। अगर हम 12th का अगर देखते हैं तो बालिकाएं जो पास हुए हैं 82% पास हुई बालिकाएं और बालक 74.70% इनका प्रतिशत रहा।
10वीं बोर्ड की प्रावीण्य सूची में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने 100% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। प्रज्ञा ने कहा कि उसने सत्र की शुरुआत से ही मेहनत की। प्रज्ञा भविष्य में IAS बनना चाहती हैं। तैयारी तो मैंने शुरू से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स और अच्छे पोजीशन पाने के लिए मैंने शुरू से स्ट्रेटेजी बना रखी थी। मैंने सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सभी को बराबरी से ध्यान दिया और एक शेड्यूल के अंतर्गत मैंने शुरू से लेकर अंत तक उसका पालन किया। और आगे आपने पूछे लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य तो मेरा है कि मैं फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मुंगेली के ही टिकेश वैष्णव ने 97.8% प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया। टिकेश ने भी कहा कि उसने योजनाबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को बांटा और पढ़ाई की। सर, एक सब चीज़ स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग करते हैं अपने आखिरी गोल के लिए। तो बस एक था कि अपना 100% देना है मेरे को, बस ये शुरू से मकसद था और उसी के ऊपर काम करते गया हूँ कि बस मेरे को अपना पूरा करना है। रिजल्ट कितना आना है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस सिर्फ मेरे को अपने से अपना बेस्ट देना है, बस उसमें मैं। गौरतलब है कि इस वर्ष के परीक्षा परिणाम गत वर्ष की तुलना में बेहतर रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया और अंतिम सांस तक इसके लिए अथक संघर्ष करते रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व निर्वहन किया था। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी। गौरतलब है कि डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी को भारत का महान सपूत बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत का आंतरिक अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न राज्यों से वापस आए बस्तर जिले के श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने स्किल मैपिंग किया गया, जिसमें करीब 17 क्षेत्र ऐसे पाए गए जिसमें वे कुशल हैं। जिला प्रशासन ने इन कुशल श्रमिकों को स्थानीय उद्योग और व्यापार जगत से जोड़ने के लिए 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया। आज मेले के आखिरी दिन व्यापारियों और उद्योगपतियों ने मजदूरों से चर्चा की। मुख्य महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास केंद्र शिव कुमार राठौर ने बताया कि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में जो बस्तर के बाहर के मजदूर वापस बस्तर पहुंचे हैं, उनको यहाँ पे ही काम मिल जाए, इसी के प्रयास के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। और जिला प्रशासन के साथ बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी पूरा सहयोग कर रही है। हमारे जो उद्यमी सदस्य हैं और जो ठेकेदार आदि हैं, वो सब का यह प्रयास है कि उनके उद्यम में ज़्यादा से ज़्यादा इन श्रमिकों की नौकरी तय हो और वो यहीं पर अपना काम करें। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण जो मजदूर रोजगार मेले में नहीं आ पाए, उन्हें भी मौका दिलाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में भी ग्राम पंचायतों में आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए हैं। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम छाटा में भी महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़कर अच्छी आमदनी कर रही हैं। इस गाँव में महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर बटेर पालन कर रही हैं। इसके लिए उन्हें मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने खुद की हैचरी मशीन खरीद ली है, जिससे अंडों को सेंककर चूजे निकालने का काम वे खुद करती हैं, जबकि पहले चूजे खरीदकर उनका पालन किया जाता था।
महिलाओं ने बताया कि उनके खरीदार प्रदेश के अलावा ओडिशा और मध्य प्रदेश से भी आते हैं। इसके बारे में समूह के अध्यक्ष एमिन यादव और सचिव संतोषी साहू ने बताया। हमन अभी बटेर पालन के काम करत हन। हमन हा ए काम ला हमार समूह के गठन तो 2002 से हुए है, पर हमन हा 2005 में बटेर पालन के प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ले हन। ओकर बाद से हमन हा बटेर पालन करे के शुरू करे हन। प्रशिक्षण ले के बाद हमन सबो सदस्य ला 20-20 ठन बटेर पाले बर दी से। ओकर बाद बटेर ला पाल के बेच के जो आमदनी हुई से ओला एक जगह इकट्ठा करे हन। अभी तो हमन 80,000 के बेचे हन और बाहर से आथे, उड़ीसा से आ जाथे, गुजरात से आथे और छिंदवाड़ा से आ जाथे, मतलब दूर दूर से आथे। आस पास के जो है ढाबा वाले मन भैया मन रायपुर सिकोला फाटा ये मन सब आस पास के मन ले जाथे। घर बैठे ही लेते ना, सिलहर वाले मन भी घर में आ जाते, मन जाए के जरूरत नहीं बाहर। सहायक विकास विस्तार अधिकारी वाई के भारती ने बताया कि मिशन के तहत महिलाओं को बटेर पालन के लिए भवन निर्माण में भी मदद दी गई है। चूजे निकाल रहे हैं, खुद पाल रहे हैं, उस चूजे को सेलिंग भी कर रहे हैं दूसरे समूह वालों को। उसमें दूसरे समूह वाले भी इनसे फायदा उठा रहे। इनका प्रयास बढ़िया है। ये लोग ऐसे आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। इनको NRLM में 3 लाख का भी लोन मिला है। पहले जो मिला था वो छूट चुके हैं, या भी लोन मिला है 6 महीने पहले। इसी में ये लोग सब हेज की मशीन वगैरह लगाए हैं। इस तरह ये महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़कर अपने व्यवसाय को गति दे रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी रथ यात्रा का पर्व देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में अनेक नियमों के साथ रथ यात्रा की अनुमति दी गई है। केवल 500 लोग ही रथ खींच सकते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी के महाराजा दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की रस्म अदा की। रथ यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये पर्व देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये पर्व हमें एक सूत्र में बंधने का अवसर देता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में झमाझम बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। कल से प्रदेश के अनेक स्थानों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बांधों का जलस्तर भी बढ़ा है और नदी नालों में भी जलभराव की स्थिति से कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह प्रदेश में 37.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। आज सर्वाधिक 106.6 मिलीमीटर औसत वर्षा रायपुर जिले में दर्ज की गई है और सबसे कम बस्तर जिले में 2.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान की स्थिति में हैं। कांकेर की दूध नदी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। वहीं इंद्रावती, पैरी, सोंढूर नदियां भी पूरे उफान पर हैं। राजनांदगांव के मोगरा बैराज में जलभराव को देखते हुए शिवनाथ नदी में आज सुबह 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे पहले शिवनाथ नदी के किनारे के गांव में मुनादी कराकर उन्हें खाली कराया गया। मौसम विभाग ने कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर और राजनांदगांव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिनों तक एक चक्रवाती घेरा प्रदेश के ऊपर बने रहने की संभावना है, जिससे भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। मानसून की आमद के साथ ही प्रदेश में खेती किसानी के कार्यों में तेजी आई है। किसान जुताई और बुआई करने में लग गए हैं। सहकारी समितियों में भी किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।